टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में आंसर बताऊंगा, अच्छे से देखिए और अच्छे से आप लोग इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये पुराने कुछ महीनों के क्वेश्चन है जो कि आप लोग का रिवीजन भी यहां पर कराएंगे। वर्ल्ड थिंकिंग डे, ये फॉर्मली थिंकिंग डे के नाम से ही पुकारा जाता था। एनुअली किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कौन सी डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर अनवील की गई थी महात्मा गांधी जी की जो स्टैचू। तो आप लोगों को ये बताना है, ये है यहाँ पर यूनिसी यूनिवर्सिटी। तो कहां पर है ये यूनिसी यूनिवर्सिटी का कैंपस जहां पर ये इनोग्रेट की गई थी। नेक्स्ट बात की जा रही है, कौन सी कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के 850 इंडियन प्रिजनर छोड़े गए थे जो कि उस कंट्री की जेल में थे। तो ये एक जेस्चर के तौर पर यहां पर छोड़े गए थे। ये कंट्री कौन सी है, एक अरब कंट्री है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी एक्सटेंड किया गया ई वीजा फैसिलिटी। तो जो वीजा होता है अगर किसी कंट्री में आप लोग घूमने के लिए जाना है तो ये ई वीजा फैसिलिटी हमारी कंट्री के द्वारा जो एक्सटेंड किया गया, किसके लिए एक्सटेंड किया गया रिसेंटली अभी। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर बताना है, एक कंट्री के द्वारा ज्वाइन किया गया यहां पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको एज ए थर्ड कंट्री। तो लगभग 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसमें माना जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। तो तीसरी कंट्री जुड़ने वाली कौन यहां पर हो रही है जो कि एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर जुड़ने जा रही है। नेक्स्ट यहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है यमुना रिवर के थ्रू। तो यहां पर हमारी कंट्री के जो आज के में मिनिस्टर हैं यहां पर नितिन गडकरी जी इस पर्टिकुलर फील्ड के, उनके द्वारा रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया बागपत में एक नया पोर्ट सेटअप किया जाएगा। तो ये सारा कार्यक्रम जो यहां पर बोला गया है कौन से राज्य में ये आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। बागपत कहां पर पड़ता है ये आप लोग बताइए कौन से राज्य में, तो आप लोग समझ पाएंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मीटिंग हुई थी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ में, जो सेकंड मीटिंग थी। तो ये कहां पर हुई थी, सेकंड मीटिंग कहां पर हुई थी। चलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों मीटिंग आप लोग बताइएगा, फर्स्ट मीटिंग भी बताइएगा और सेकंड भी बताइएगा, क्योंकि काफी हिस्टोरिक और इंपोर्टेंट दोनों मीटिंग थी। इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी साइन किया गया यहां पर रिवाइज्ड एयर सर्विस एग्रीमेंट, जो कि यहां पर इनेबल करेगा यानी कि काम करना स्टार्ट करेगा कनेक्टिविटी बनाने के लिए। कौन सी कंट्री के साथ में इसको स्टार्ट किया गया है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर सितंबर 21, ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर हो गया। नॉर्मली डेट दिया जाता है और उसकी डेट आप लोगों से पूछी जाती है, यहां पर डेट दी गई है और डे आप लोगों से पूछा गया है। सितंबर 21 कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में। इसके द्वारा ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने की बात की गई है ऑल ओवर वर्ल्ड से 2030 में। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और हमारी कंट्री का टारगेट क्या है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का, ये मैंने आप लोगों से हिंदू वाली न्यूज़पेपर वाली वीडियो में पूछा था। तो ये हमारी कंट्री का जो टारगेट है ये है 2025। तो ये भी आप लोग याद रखेगा, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड से 5 साल पहले हम लोग अपनी कंट्री में से ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करेंगे, ऐसा टारगेट है। काफी अच्छा आप लोग बोल सकते हैं, पर देखते हैं कितना जल्दी हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। अब 10 क्वेश्चन के आंसर हम अब देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से मैच कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे और फॉर्मली थिंकिंग डे के नाम से इसको पुकारते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ पर बात की जा रही है सियोल जो कि साउथ कोरिया में है। तो यहाँ पर यूनिसी यूनिवर्सिटी के अंदर महात्मा गांधी जी की जो स्टैचू अनवील की गई थी। क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया नाम है मोहम्मद बिन सलमान, इनके द्वारा हमारी कंट्री के 850 प्रिजनर छोड़े गए थे। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इंडिया के द्वारा जो ई वीजा फैसिलिटी यहां पर सऊदी अरेबिया को देने की बात की गई। सऊदी अरेबिया यहां पर, ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सऊदी अरेबिया हो गया। सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर यहां पर बनने जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, ये भी काफी न्यूज में था। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है यमुना रिवर, तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो बागपत है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। रिसेंटली अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट भी ये बनाया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रेसिडेंट के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, दोनों वियतनाम में मिले। इससे पहले वो सिंगापुर में मिले थे और सिंगापुर के जिस आइलैंड में मिले थे उसको बोलते थे सेंटोसा आइलैंड। वो सेंटोसा आइलैंड कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कई सारे एग्जाम्स में, तो उसका भी नाम आप लोग याद रखते हैं। सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड डोनाल्ड ट्रंप ने और किम जोंग उन ने फेमस बना दिया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के द्वारा रिवाइज एयर सर्विस एग्रीमेंट यहां पर इनेबल किया गया कनेक्टिविटी। यह है मोरक्को कंट्री। अगर आप लोग मैप में भी देखना चाहे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से अफ्रीका में आप लोगों को मोरक्को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर है ये है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 21। और यहाँ पर जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2018 ये रिलीज की गई यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2030 तक खत्म करना है ग्लोबल में से टीबी, और हमारी कंट्री में 2025 तक यहाँ पर टीबी को खत्म करना है, जिसको आप लोग ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। तो ये थे क्वेश्चन के आंसर। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं विप के बारे में। WHIP इसका मतलब होता है सचेत करना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। पहला बोला गया कि ये जो विप है इन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम रहता है, खासकर इसकी बात की जाती है एक तरीके का पार्टी के द्वारा ऑर्डर किया जाता है रिटर्न में मेंबर को कि यहां पर किसी इंपॉर्टेंट वोट अगर कोई है या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर वे है जिसमें यहां पर एक तरीके से पार्टी को सपोर्ट करना होता है उनको मेंबर्स को। दूसरा बोला गया है ये अमेरिकन प्रैक्टिस है जो कि विपिंग लॉ मेकर के यहां से जो वर्ड है उससे यहां पर ड्राइव इसको किया गया है। तीसरा बोला जाता है 3 काइंड ऑफ विप होती हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया ओनली 1, डी में बोला गया 1 and 3। ठीक है, तो यहां पर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर आप लोग बताइए। जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है डी। जो विप के बारे में बात की जा रही है फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि यहां पर जो बात की जा रही है ये स्टेटमेंट और ये सही है, पर लेकिन ये वाली गलत है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन शब्द नहीं है, यहां पर ये ब्रिटिश शब्द है, ब्रिटेन से यहां पर इसको लिया गया है। और यहां पर जो विप होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला बोला गया है इसको, ये बोला गया है 1 लाइन विप। 1 लाइन विप यहां पर एक तरीके से यूजुअली जो इन्फॉर्म किया जाता है पार्टी के मेंबर को अगर कोई वोट होना होता है, पर लेकिन इसमें अगर पार्टी का मेंबर सेटिस्फाई नहीं है पार्टी से तो वो क्या कर सकता है? एब्सटेन कर सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि पार्टिसिपेट करे। फिर बोलते हैं यहां पर ए 2 लाइन विप। 2 लाइन विप यहां पर डायरेक्ट करती है प्रेजेंट रहने के लिए वोटिंग के ड्यूरेशन में, यानी कि प्रेजेंट रहना ही रहना है। थर्ड लाइन विप में स्ट्रॉन्गेस्ट यहां पर इसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है जिसमें सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। ये यहां पर ये एक तरीके से होता है इसमें मेंबर को पार्टी की लाइन पर चलना ही होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो विप होती है वो 3 लाइन विप आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 3 तरीके की विप होती है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करते हैं डीआरडीओ रिसर्च शिप। ये है INS सागर धवनी। तो ये जो बात की जा रही है इसके बारे में, ये सागर मैत्री मिशन 2 का पार्ट है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, सागर मैत्री मिशन एक यूनिक इनिशिएटिव है डीआरडीओ का, यानी कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है। ये यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है सेफ्टी ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, जिसको सागर बोला गया, तो इसको प्रमोट करता है और यहां पर बात करता है कोऑपरेशन इन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो किस तरीके से यहां पर एक तरीके से उद्देश्य ये रहता है किस तरीके से हम लोग घनिष्ठता से साथ में मिलकर सामाजिक और आर्थिक पहलू को सुलझा सकते हैं। दूसरा बोला गया यहां पर सागर मैत्री जो मिशन 2 है, यहां पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करता है INS कालावरी मिशन की। तो ये यहां पर बोला गया है, इसके उपलक्ष्य में यहां पर ये देखने को मिल रहा है। स्टेटमेंट बोला गया है ए में ओनली 1 सही है, बी में ओनली 2 सही है, सी में बोथ 1 and 2 सही है, डी में नन ऑफ द अबोव। तो सही स्टेटमेंट क्या है आप लोग ये बताइए। जो सही स्टेटमेंट है यहां पर ये आप लोग ए, बी, सी या फिर डी कौन सी है? ये यहां पर इसका आंसर है ए सही, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से यहां पर पहला डीआरडीओ का मिशन है। क्वेश्चन बन सकता है सागर मैत्री किसका मिशन है? तो यहां पर ये एक यूनिक इनिशिएटिव है डीआरडीओ का, ये याद रखेगा। दूसरा यहां पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑल द रीजन की सागर जिसको आप लोग बोलते हैं, ये उसी को यहां पर सपोर्ट करने वाला मिशन है। बाकी जो यहां पर ये बात की जा रही है गोल्डन जुबली के बारे में, ये यहां पर गलत है। गोल्डन जुबली यहां पर बात की जा रही है KISTNA। तो किस्तना मिशन की बात यहां पर की जा रही है जो कि 1962 में और ये 65 में देखने को मिला था। इस मिशन के उपलक्ष्य में यहां पर ये सेकंड मिशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गई, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है, बाकी जो है यहां पर है इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्री है उनके साथ में मिलकर कैसे सिक्योर्ड एक इन्वायरमेंट हम लोग बना सकते हैं, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर रीजन में कर सकते हैं, वो तमाम मुद्दे भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नैनो मैगजीन देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर परामर्श स्कीम के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पर है ये बोला जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसके द्वारा लॉन्च की गई परामर्श स्कीम जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल की जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यानी कि लॉन्च की गई है जो यहाँ पर बेसिकली जो डेवलप की गई है ये यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लॉन्च की गई है। यहाँ पर ये परामर्श स्कीम ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये स्कीम प्रमोट करेगी यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये ऑपरेशनलाइज की जाएगी जो हब एंड स्पोक मॉडल है उसके ऊपर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 3, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ओनली 3। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका वो है ए, बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ये जो है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम है, क्योंकि अगर एजुकेशन से कोई भी बात होती है तो ये काम करते हैं। दूसरा यूजीसी यहाँ पर पार्ट है।
तीसरा जो बोला गया है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, यहां पर ये नहीं है, ये है यहां पर हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि जो आप लोग की ग्रेजुएशन वगैरह देखने को मिलती है उसकी बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हब एंड स्पोक की बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक सेंटर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, फिर उससे कनेक्टेड और कई सारे सेंटर यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, यानी कि एक हब रहेगा और बाकी स्पोक यानी कि तिल्लियां रहेंगी। तो इस मॉडल पर यहाँ पर ये काम करेगा हब एंड स्पोक के ऊपर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए सही हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, बात की जा रही है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तो वुमेन इंपावरमेंट का मैंने नाम ले दिया, तो आधा तो क्वेश्चन आप लोग वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, वरना वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में पढ़कर आप लोग नहीं बता सकते कि यहां पर किससे रिलेटेड है ये, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी पूछे किससे रिलेटेड है, तो एक तरीके से कैसे वुमेन की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात की जा रही है उससे रिलेटेड है। पहले बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है वन स्टॉप सेंटर OSC, ये जो स्कीम है सपोर्ट कर रही है वुमेन अफेक्टेड जो वायलेंस से रहती है, यानी कि किसी के साथ में कोई भी किसी के तरीका रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर, सेक्सुअल के नाम पर वायलेंस किया जाता है, या फिर मैरिटल अगर स्टेटस में भी कोई वायलेंस होता है, यानी कि हस्बैंड के द्वारा भी कोई वायलेंस किया जाता है, उसके लिए यहां पर ये एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, छोटी छोटी और भी कई सारी स्कीम रहेंगी। नेशनल ये अम्ब्रेला मिशन है फॉर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इंक्लूडिंग यह है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो जो इसकी स्कीम के तहत यहां पर ये सारी बात जो की जा रही है उसके लिए अम्ब्रेला स्कीम है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर आप लोग बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहला जो बोला जा रहा है यहां पर आप लोग समझ लीजिए, एक स्कीम यहां पर जो पॉपुलरली सखी के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, SAKHI, सखी। तो सखी जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। पहली तो स्टेटमेंट आप लोग ये याद रखिएगा। दूसरा यहां पर ये सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर के द्वारा कंप्लीटली नहीं है, ओनली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए यहां पर ये जो स्कीम है ये भी इसके अंदर इंक्लूड की जा रही है। वुमेन के साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है पब्लिक या फिर प्राइवेट स्पेस में, कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, 18 साल से बिलो तक की जो महिला है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन या किसी के नाम पर कुछ भी हो रहा है, वायलेंस अगर उसके साथ में हो रहा है तो, ठीक है। तो यहां पर ये सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी वन स्टॉप सेंटर स्कीम के थ्रू। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपीन में है। दूसरा बोला गया कि यहां पर ये जो मॉडल है ये फॉलो करता है एशियन डेवलपमेंट का वर्ल्ड बैंक का जो मॉडल है, यानी कि सिमिलर जो वेट दिया गया यहां पर वोटिंग का, खासकर जो वोटिंग वेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है यहां पर कैपिटल जो उनका सब्सक्रिप्शन है, यानी कि एक तरीके से जिस वे में वो यहां पर धन प्रोवाइड कराते हैं, पैसा प्रोवाइड कराते हैं, उसी के वे में उनके पास में यहां पर पावर रहती है वोटिंग की, यानी कि जो जितने पैसे देगा उतना ही ज्यादा वोटिंग राइट उसके पास होगा, ठीक है। तो एक एक कर कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है बताइए। ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये हो गया इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहली तो बात यहां पर ये कि जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपीन में है, यानी कि ये सही स्टेटमेंट है। दूसरी भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहां पर ये मॉडल फॉलो करता है वर्ल्ड बैंक का। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ताकतवर यहां पर कंट्री है इसके अंदर वो है जापान और यूएसए, जिनका सबसे ज्यादा मेजर डोनर है। टोटल मिलाकर 67 मेंबर है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा 48 फ्रॉम द रीजन इंक्लूडिंग इंडिया, आप लोगों को इसी रीजन से देखने को मिलते हैं। बाकी एशिया पैसिफिक मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे, ऐसा नहीं है कि एशिया के ही मेंबर यहां पर हैं, एशिया पैसिफिक के मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है कि यहां पर नाम किया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो बस एशिया के ही रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इबोला डिजीज के बारे में है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन भी यहां पर देख लेते हैं। इबोला जो बीमारी है यहां पर उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले बोला जा रहा है यहां पर ये ट्रांसमिट होती है ओनली जब यहां पर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आप लोग आते हैं जिस पर्सन को ये ऑलरेडी है और उसका फ्लूइड जो है वो आप लोग की बॉडी से कनेक्शन में आता है, ठीक है, या फिर किसी डेड एनिमल के साथ में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बोला गया है। दूसरा बोला गया फ्रूट बैट जो होते हैं यहां पर, यानी कि जो फल के चमगादड़ होते हैं वो नेचुरल होस्ट है इसके जो डिजीज फैलाने वाले हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, बी डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है यहां पर, तो जो सही स्टेटमेंट है यहां पर वो है बी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, जो ओनली शब्द बोला गया है ये यहां पर गलत है। ये एक रीजन है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही रीजन है। यहां पर जो ट्रांसमिट ये की जा सकती है ये यहां पर पीपल से पीपल में होती है, इसी के साथ में एनिमल से भी यहां पर इंसानों में आप लोगों को नजर आएगी। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा।
बाकी जो यहाँ पर नेचुरल ये है, ये इसका बैट है, और इसी के साथ में यहाँ पर एप यानी कि मोंकी वगैरह, इसी के साथ में ह्यूमन, ये अलग अलग एनिमल से जानवरों में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर भी सही है। बाकी न्यूज में किस लिए है, क्योंकि अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि इसको सुधारना पड़ेगा सबको मिलकर, तो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, यानी कि यहां पर आप लोग देखते हैं कोंगो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर अभी डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आंसर भी हो गया। आगे बढ़ता हूं। आज ही की नैनो मैगजीन में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था यहाँ पर 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में, तो उसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। पहला बोला गया यहाँ पर, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये कि यहाँ पर इंडिया में जो 30 मीटर टेलीस्कोप है, ये एक तरीका इसका कोऑर्डिनेशन सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये है एस्ट्रोफिजिक्स। तो यह IIA ये स्टेब्लिश किया गया बेंगलुरु के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर इसका बताना है कि क्या होगा। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है बी, क्योंकि ये जो इंडिया में बात की गई है, इंडिया में नहीं है, ये यूएसए का एक आइलैंड है जिसका नाम है हवाई आइलैंड। तो वहां पर इसको बनाया गया है। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में इसको बनाया जा रहा है हवाई आइलैंड के एरिया में, बोला जा रहा है ये यहाँ पर एरिया को अपवित्र कर देगी। तो इसकी वजह से लोकल एरिया के जो लोग हैं वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में कोऑर्डिनेशन सेंटर कहां पर है इसका? बेंगलुरु के अंदर। बाकी इंडिया के द्वारा, कनाडा के द्वारा और यूएसए के द्वारा, जापान के द्वारा मिलकर यहां पर इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और चाइना भी इसका पार्ट है। इंडिया, कनाडा, जापान, यूएसए और इसी के साथ में जो चाइना, तो ये 5 यहां पर पार्ट है इस पर्टिकुलर जो 30 मीटर टेलीस्कोप है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, और एक्सो प्लैनेट की रिसर्च करने के लिए यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी के बारे में। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि कर पहले बोला गया यहां पर कि यहां पर जो बात की जा रही है, अगर कोई इसका मेंबर बन जाता है उसको लेटेस्ट और मोर इफिशिएंट जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो उस मेंबर को मिल जाती है, जो यहां पर नॉर्मल तरीके से अगर सिविलियन पर्पज के लिए यूज करना है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे आप लोग यहां पर एनपीटी का, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एनपीटी ट्रीटी का भी आप लोग मेंबर बन जाओगे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर आप लोग यहां पर बताना है कि क्या होगा। जो सही आंसर है इसका ए, बी, सी या फिर डी, तो आंसर है इसका यहां पर ए। ये यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविजन यहां पर नहीं है कि आप लोग एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का अगर मेंबर बनते हैं तो आप लोग यहां पर भी इसका मेंबर बन जाएंगे। ये गलत स्टेटमेंट है, दोनों के प्रोसीजर अलग अलग हैं, इस तरीके से आप लोग दोनों को नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? यहां पर आंसर ये हो गया, यहां पर इंडिया काफी लंबे समय से जूझ रहा है, क्योंकि चाइना जो है यहां पर बार बार हमारी कंट्री के रास्ते में अड़ंगा डाल देता है, हम लोग इसका मेंबर नहीं बन पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और कई बार न्यूज में रहते हैं। यहां पर बात की जा रही है 9th शेड्यूल के बारे में। बोला गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 9th शेड्यूल में यहां पर इसको रख दिया जाता है तो फिर ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव यहां पर माना जाता है नॉर्मली, पर लेकिन रिसेंटली अभी यहां पर अमेंडमेंट किया गया था, जो इसका प्रोटेक्शन था वो प्रोटेक्शन हटा दिया गया, अब इसको रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि जो लॉ यहां पर रख दिया जाता है उसको कैन नॉट एग्जामाइन बाय एनी कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। पहले यहां पर क्या होता था, कोई लॉ अगर बनाया उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया तो यहां पर बेसिकली पार्लियामेंट ये चाहती थी कोई भी कोर्ट उसको टच न करे, पर लेकिन यहां पर ये बोला गया कि एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का ये हनन है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर यहां पर जो जजमेंट आया निकलकर 2007 में, बोला गया कि इसको रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बेस पर फिर इसको रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया, और अब यहां पर ये एप्लीकेबल सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आप लोग डाल सकते हैं, पर लेकिन रिव्यू भी उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा यहां पर? ये इसका आंसर सही होगा यहां पर ए, ठीक है। तो ए आंसर सही है। आगे चलता हूं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को दोनों को कंपेयर करना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये स्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट के थ्रू, जबकि यहां पर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर यह बोला गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड कराता है, रिड्यूस करता है बर्डन लिटिगेशन हायर कोर्ट के ऊपर, यानी कि ये मैटर को पहले ही निपटा देता है इससे पहले कि वो हायर कोर्ट में पहुंचे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रमोट करता है क्लीन, यानी कि एक तरीके से किस तरीके से यहां पर क्वालिटी एयर हमारी कंट्री में हो सकती है उसकी बात आप लोग कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर आप लोग बताइए यहां पर कि इसका सही आंसर
क्या होगा? लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर, इसका आंसर है यहाँ पर ए। ये दोनों हाउस में नहीं, ओनली लोकसभा में आप लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और आर्टिकल 75 यहाँ पर इसके बारे में बात करता है। और जो टेस्ट हुआ था आप लोग कल, उसमें भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, जिस किसी ने अटेम्प्ट किया है उसको याद होगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। इसी के साथ मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को फायदा हुआ है तो सबको फायदा पहुंचाएगा। सेल्फिश नहीं बनना है, दूसरों तक भी चीजें जरूर पहुंचानी है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।